और अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन जाएंगे। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बेंतांग आदिपुर्णा से नवाजा गया। पीएम मोदी को ये 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों में मजबूती लाने के लिए अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान डिफेंस डील का ऐलान किया था। दोनों देशों के बीच पहली बार लगभग 5,500 करोड़ रुपए का अहम रक्षा करार हुआ है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें भी खरीदेगा। भारत मलक्का की खाड़ी में अहम संबांग पोर्ट को डेवलप करने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करने वाले हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और 9वीं शताब्दी का ऐतिहासिक हिंदू मंदिर परिसर है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। प्रम्बानन मंदिर परिसर का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी दीवारों पर रामायण की कथा उकेरी गई है। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इंडोनेशिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिर, अगर हम देखिए यहाँ पर परिसर की बात करें, भारत इंडोनेशिया की साझा संस्कृति विरासत ये है। इंडोनेशिया में सनातन विरासत की भव्य पहचान होती है। प्रम्बानन सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्रम्बानन मंदिर में आपको ये बताएं कि 240 छोटे बड़े मंदिर है। 47 मीटर सबसे ऊंचा भगवान शिव का ये मंदिर है। मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर पुरानी संस्कृति नजर आती है। 1991 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया था। अब अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिर परिसर ये है। मंदिर परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। 1100 साल से ज्यादा पुराना है ये मंदिर। निर्माण लगभग 850 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था इसका, और असली जो नाम है इसका शिवगिरी यानी शिव का घर है। पहले राजा रकाई पिकाटन ने बनवाना इसको शुरू किया था। निर्माण का जो श्रेय है वो रकाई पिकाटन को ही दिया जाता है। तब इंडोनेशिया में माताराम हिंदू साम्राज्य का शासन था। मंदिर का विस्तार बाद के राजाओं ने भी यहाँ पर कराया था। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण है। 9वीं शताब्दी की सबसे महान हिंदू स्थापत्य कृतियों में शामिल है। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के बावजूद आज भी खड़ा हुआ है। सदियों तक प्रम्बानन शिव मंदिर परिसर खंडर बना रहा। 20वीं सदी में इसका बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण यहाँ पर किया गया। तो देखिए, अब आपको बताते हैं इस मंदिर की खासियत के बारे में। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति यहाँ पर है। पार्वती, गणेश और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा यहाँ पर है। भगवान शिव की नंदी की प्रतिमा यहाँ पर है। मंदिर के पत्थरों में रामायण के दृश्य मौजूद हैं। दीवारों पर रामायण की पूरी कथा को उकेरा गया है। पूरे परिसर में 240 मंदिर बनाए गए थे। मुख्य परिसर में 8 प्रमुख मंदिर यहाँ पर बने हैं। सबसे ऊंचा शिव मंदिर लगभग 154 फीट ऊंचा है। मंदिरों का निर्माण ज्वालामुखी पत्थरों से हुआ। हिंदू ब्रह्मांड की अवधारणा पर आधारित संरचना, पत्थरों पर बनी नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, आपने जाना कि मंदिर की खासियत क्या है, क्योंकि अब इस पूरे मंदिर की जिम्मेदारी भारत उठाने वाला है। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आपके पास अब क्या कुछ जानकारी है आगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रम्बानन मंदिर जाएंगे और उसके बाद वहां पर संरक्षण से जुड़े तमाम कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया भारत का सांस्कृतिक साझेदार तो रहा ही है। मुस्लिम आबादी अच्छी खासी होने के बावजूद भी जिस तरह से वहां बौद्ध और हिंदू सभ्यता को स्थान मिला है वो अतुलनीय है, और इसीलिए इस मंदिर के दौरे का विशेष महत्व हो जाता है। जहां तक इंडोनेशिया के दौरे का सवाल रहा, भारत ने वहां पर तमाम चीजें हासिल की। जिस तरह से ब्रह्मोस डील साइन की गई, निश्चित रूप से इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो एक सांस्कृतिक संबंधों के साथ व्यापारिक संबंध है वो विस्तार लेते हुए दिखे रहे हैं। और साथ ही साथ पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में निश्चित रूप से जो विस्तारवादी नीति चीन की रही है उस पर भी लगाम लगने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस डील के अलावा जिस तरह से भारत और इंडोनेशिया के बीच सबांग पोर्ट को लेकर के सहयोग बढ़ता हुआ दिखा है, वो माना जा रहा है कि चीन की जो समुद्री मार्गों से जो आवाजाही है निश्चित रूप से उसके लिए चिंता का सबब बनने वाली है, और भारत के लिए बहुत एक तरफ से बेहतरीन ऊर्जा का संकेत देती है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चीन 80
80% अपने व्यापार को इसी रास्ते से निकालता है। ऐसे में ये द्वीप निःशुल्क सबान पोर्ट भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सेतु का काम करने वाला है। प्रधानमंत्री आज इंडोनेशिया से रवाना होंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। आज से लेकर के 10 जुलाई तक उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी महत्वपूर्ण है और खास करके ये माना जा रहा है कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहित तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर अर्थ मटेरियल की डील संभावित मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरह से खुले समुद्रों की वकालत दोनों देश करते रहे हैं, इसमें खनिजों, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और अच्छा सहयोग पर चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि इस चर्चा से भारत को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों में उसकी जो भूमिका है वो और बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और अच्छा जो उद्योग है, जो जरूरी खनिज सप्लाई होगी वो भारत को मिलेगी और सप्लाई सुनिश्चित होगी तो उससे भारत का जो वैश्विक क्षमता है वो निःशुल्क से पूजा पड़ने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण लीडर समिट में भी शिरकत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।